Hello and good afternoon, dear students. Once again, welcome to this session of units and dimensions. आज हम इस लेक्चर 3 में यूनिट कन्वर्जन सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखने वाले हैं. बट बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लेक्चर, जो भी स्टूडेंट्स अभी लाइव है, प्लीज़ 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 जल्दी से हमारी चैनल्स फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश दादवानी फिनिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफाई मी फॉर ऑल द लाइव शेड्यूल्स. सो हर बच्चा अभी अपने आप से एक चीज कह देगा, अभी जो भी अगर नसीब पर भरोसा रखता है वो आज से नसीब पर भरोसा नहीं रखेगा. इस पर रखना है आपको. सो नसीब के लिखे पर मैं भरोसा नहीं रखता, याद रखना. मेरे पास मेहनत की कलम है, मैं अपना नसीब खुद लिखता हूँ. चलिए प्रोसीड करते हैं आज के सेशन पे. सो यस्टरडे हम लोग ने एंडिंग में एक प्रीफिक्सेस के बारे में बात की थी कि ये प्रीफिक्सेस यूज होते हैं अगर हमें कोई बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो या छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो. तो मैंने एक सॉन्ग आप लोग को याद रखवाया था. मैंने कहा था एक्सा से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एक्सा टू एटो. आपको पूरा अच्छे से ये टेबल याद रखना है. तो मैंने आपको एक सॉन्ग याद करवाया था, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो. तो आपको वो सॉन्ग मैंने कहा था 10 मिनट में याद हो जाएगा, अच्छे से याद रखना था. एंड कितनी वैल्यूज ऐसी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती है, उन्हें आपको कैसे भी करके याद रखना ही है. फॉर एग्जांपल गीगा जो है वो यूज होगा, किलो डेफिनेटली यूज होगा, मेगा यूज होगा, सेंटी गाइस यूज होगा, मिली यूज होगा, माइक्रो यूज होगा, ये तो सारे यूज होते हैं. नैनो यूज होता है, पिको यूज होता है एंड फेम्टो भी यूज होता है. तो ऑलमोस्ट ये सेंटी से लेके फेम्टो तो ज्यादातर यूज होता है. एटो, डेसी, डेका, हेक्टो, टेरा, पेटा, एक्सा ये बहुत ही कम, मतलब ना बराबर यूज होते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट इतने तो आपको पता होना ही चाहिए. जैसे मैं पूछूं गीगा कितना है तो 10 पावर 9, मेगा कितना है 10 पावर 6, किलो कितना है 10 पावर 3, सेंटी क्या होता है दैट इज 10 पावर -2, मिली क्या होता है दैट इज 10 पावर -3, माइक्रो होता है 10 पावर -6. ये सारे सिंबल्स है गाइस. म्यू, स्मॉल एम, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सारे सिंबल्स है. तो ये भी आपको याद रखने हैं. नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ. 10 मिनट टिक के बैठ जाना, आराम से याद हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल. अब इसका यूज क्या होगा सर? चलो हमें याद रख लिया हम लोग ने, इसका स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, इसकी नोट्स आपके पास होगी, आपने ये याद रख लिया. चलो अब इसका यूज क्या है सर, कैसे यूनिट कन्वर्जन में इसका यूज होता है, तो वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं और फिर हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखेंगे. ठीक है, तो चलिए अभी बेसिक यूनिट्स है, उनको कन्वर्ट करना है. तो आपको सिंपल सा पूछा है कि भाई 1 फेम्टोमीटर कितना मीटर होता है, तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो. सर ये तो पीनट है, एकदम एकदम इजीली हो सकता है कि 1 फेम्टोमीटर कितना होता है. तो भाई 1 फेम्टो मतलब 10⁻⁻15. तो फेम्टो के आगे मीटर लग गया तो 10⁻⁻15 के आगे भी आपको मीटर लगा देना है. तो 1 फेम्टोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁻15 मीटर, विच इज वेरी इजी. लेकिन मजा कब आता है जब आपको 2 यूनिट पूछ लेते हैं, मतलब 2 प्रीफिक्सेस यूज करना है कि 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल्स टू कितना नैनोमीटर होगा. ठीक है, तो इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है गाइस. सी 1 फेम्टोमीटर हमें पता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, इज इक्वल्स टू कुछ तो 10⁻⁹ मीटर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है. अब मुझे नहीं पता क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, वही तो मुझे ढूंढना है. तो मैं गाइस इसे कह दूंगा, लेट अस से इट्स 10⁻x मल्टीप्लाई हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस x इज, मुझे फाइंड करना है. तो गाइस ये जो आपका है, ये इसको आप ध्यान से देखो, पावर्स को सारे. अब ये इक्वल टू साइन होती है, उसकी थोड़ी इज्जत होती है. ठीक है, मतलब इक्वल टू का मतलब ही होता है कि इस साइड वाले इस साइड के इक्वल है. तो गाइस इक्वल टू पॉसिबल कब है? जब यहाँ के पावर और यहाँ के पावर सेम होंगे तब ये पूरा इक्वल हो सकता है. तो -15 मस्ट बी इक्वल टू x - 9. ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है. अगर ये पावर आपने बैलेंस कर लिए तो आपका x जो अननोन है वो इजीली आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम x को बना लेते हैं सब्जेक्ट, तो -15 + 9
सो आपके पास गाइस रहता है ये -6। सो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 नैनोमीटर। 10⁻⁻6 नैनोमीटर। आई होप आपको बहुत अच्छे से मेथड समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम सारे यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है? आप लोग भी ट्राई करिए साथ साथ में। 1 गीगामीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है? तो गीगा कितना होता है? तो 10⁻9 को हम गीगा कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये टेबल बताया, आपको ये याद होना चाहिए कि गीगा जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है? 10⁻9 के करस्पॉन्डिंग गीगा है। सो यहाँ पर गीगा जो है वो 10⁻9 मीटर को हम लोग गीगामीटर कहते हैं। तो 1 गीगामीटर इज इक्वल्स टू कितना? 10⁻x कितना मिली बोले तो 10⁻³ मीटर। ठीक है बच्चों? सो यहाँ पर हमें क्या करना है? वापस ऊपर के जो आपके पावर है उन सबको इक्वेट करने हैं। सो 9 मस्ट बी इक्वल टू x-3। सो x आपका आ जाएगा गाइस 9 + 3। सो x इज इक्वल्स टू 12। सो आपका गाइस आंसर आएगा 10⁻12 mm। सो 1 गीगामीटर गाइस जो होता है वो 10⁻12 मिलीमीटर होता है। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेगामीटर। 1 मेगा कितना होता है? 10⁻6। मेगा कितना होता है? 10⁻6। तो 1 मेगामीटर वो कितना मीटर के बराबर है? तो चलिए देखते हैं। तो 1 मेगा इज 10⁻6 मीटर, दैट इज इक्वल टू कितना गीगामीटर? गीगा बोले तो 10⁻9 मीटर, पर यहाँ पे आएगा आपका 10⁻x। सो 6 इज इक्वल टू x + 9। सो x इज इक्वल टू 6 - 9। सो x इज इक्वल टू -3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 10⁻3। है कि नहीं गाइस? इजी, इट्स वेरी इजी, राइट? यही मेथड से आपको सारे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1 मिली सेकेंड, उसमें कितना माइक्रो सेकेंड होता है? तो लेट अस टेक 1 मिली सेकेंड इज 10⁻³ सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना x ऑफ 10⁻⁻6 सेकेंड। सो -3 इज इक्वल्स टू x - 6। सो x इज इक्वल्स टू -3 + 6, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया गाइस? 3। सो आपका आंसर आएगा 10⁻³ माइक्रो सेकेंड। इजी। 1 टेरामीटर इज इक्वल्स टू कितना किलोमीटर? तो टेरा बोले तो 10⁻12 होता है। तो 10⁻12 मीटर इज इक्वल्स टू कितना? तो 10⁻x मैक्स कितना? 10⁻3 किलो के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसको और इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको लिख लेना है, और जो डैश है वहां पे 10⁻x लगा देना है। तो ये गाइस आपका हो गया 12 इज इक्वल्स टू x + 3। सो x इज इक्वल्स टू 12 - 3, x इज इक्वल्स टू 9। इट्स वेरी इजी, राइट? तो ये हो गया आपका 10⁻9 किलोमीटर। तो 1 टेरामीटर जो होता है वो गाइस होता है 10⁻9 किलोमीटर। सो इस तरह से आपको ये सारे यूनिट्स को गाइस इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? अभी ये तो हमें समझ में आ गया। अभी आगे यूनिट्स आएंगे, लेकिन जब हम यूनिट सीखेंगे, अभी बहुत सारे यूनिट्स और हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमें मीटर सेकेंड में सिंपल ही ले रहा हूँ। अभी कन्वर्जन्स में मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जाऊँगा, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा। आपको बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स एक बार सिखा दूंगा, उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि मैं डेंसिटी का भी फाइंड करूँगा। डेंसिटी में kg/m³ है, तो उसको cm/m³ करो कितना होगा, न्यूटन पर मीटर है उसको डाइन पर सेंटीमीटर करो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम कन्वर्ट करेंगे, अच्छे लेवल के भी कन्वर्जन्स करेंगे, लेकिन गाइस बेस कहीं ना कहीं यहीं पर है, ठीक है? बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फाइन। और बाकी आपके में फीलिंग्स भी होनी चाहिए कि अगर माइक्रोमीटर है तो भाई वो छोटा होगा, गीगामीटर है तो बड़ा होगा, मेगा है तो बड़ा होगा, सेंटी है तो छोटा होगा। तो थोड़ा कभी ना कभी क्या होता है, जैसे कहीं ना कहीं हम लोग अगर बाल की थिकनेस मेजर कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है वो माइक्रोमीटर में ही आएगी, वो किलोमीटर में तो आएगी नहीं कि इसका बाल 1 किलोमीटर मोटा होता है, नहीं होगा ना। तो कभी ना कभी क्या होता है, कॉमन सेंस भी आपको थोड़ा बहुत लगाना वहाँ पे पड़ता है, तब ताकि आपका जो आंसर है वो अगर आपने बाय मिस्टेक गलत किया है तो वो कॉमन सेंस आपको सुधार देगा एटलीस्ट, कि भाई इतना मोटा बाल कैसे आ रहा है, मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। तो कभी ना कहीं क्या होता है, आपको थोड़ा कॉमन सेंस से भी काम लेना होता है, ठीक है? बिकॉज दिस आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
अभी गाइज हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं. सर व्हाट एग्जैक्टली आर दिस सप्लीमेंट्री यूनिट्स? इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है. द रीजन इज, क्यों अच्छे से समझना है, क्योंकि एंगल मेजरमेंट गाइज जो है वो अभी तक आप लोग जो एंगल मेजरमेंट्स करने के लिए आए हो. गुड मॉर्निंग बेटा, आई कैन सी द कमेंट्स. यस यस यस, गुड मॉर्निंग बेटा. आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर लाइव में आ रहा है तो आई एम हैविंग द लाइव स्ट्रीम विद मी. तो आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो लाइव में, ठीक है. अगर कुछ डाउट आ रहा है पूछ सकते हो, नॉट एन इश्यू. आई विल प्रॉम्प्टली गिव यू द आंसर. ओके, तो जो भी बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट तो ये डेफिनेटली रहेगा कि आप लोग लाइव का यूज़ कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो मुझे आप पूछ सकते हो उसी टाइम पे. ओके गाइज, चलिए. तो आई कैन सी योर चैट सेक्शन. मैं यहाँ पे चैट सेक्शन आपकी देख सकता हूँ, ठीक है. मैं चैट सेक्शन ओपन ही रखूँगा. सो एडिक्टेड टू वर्ल्ड, राना हर्षराज, फ्लेम टी फोन, गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर गाइस प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की हम लोग बात करने वाले. तो प्लेन एंगल जो होता है वो क्या है? तो अभी तक हम लोग जो भी एंगल पढ़े, ठीक है, प्लेन एंगल मतलब प्लेन के ऊपर ड्रॉ होने वाला एंगल. व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेन? तो प्लेन क्या है? तो गाइस प्लेन मतलब एक सरफेस. प्लेन इज नथिंग बट इट्स अ सरफेस. तो ऐसा एक सरफेस है जो टू डायमेंशनल है. कैसा है? टू डायमेंशनल है. उस टू डायमेंशनल सरफेस के ऊपर अगर दो लाइन में ड्रॉ करता हूं और उनके बीच में जो एंगल बनता है इसे ही हम प्लेन एंगल कहते हैं, थीटा. लेकिन हम लोग जो भी प्लेन एंगल गाइस अभी तक पढ़े हैं वो प्लेन एंगल हम लोग हमेशा डिग्री में पढ़े हैं. किस में पढ़े हैं? डिग्री में पढ़े. जैसे आप सभी को पता है कि भाई ये एंगल है, इट इज क्लोज टू 30 डिग्री. अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो आप लोग कह दोगे इजीली कि हाँ सर ये 90 डिग्री है ना. अगर मैं एक एंगल पूछूं कि भाई ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो आप कह दोगे सर 180 डिग्री है. तो आप लोग डिग्री में पढ़े हो सारे एंगल. लेकिन आज मैं एक ऐसा यूनिट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक नया यूनिट है, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड रेडियन. तो ये प्लेन एंगल का एक बहुत नया यूनिट है जिसको हम रेडियन कहते हैं. तो यहाँ पर गाइस बात होती है कि एक रेडियन कितना होता है और उसका डेफिनेशन क्या है, किस बेस पर इसको डिफाइन किया गया. तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट, लेट अस टेक इट डाउन. हमारे पास मान लो वी आर हैविंग अ सर्कल, राइट. और ये सर्कल की गाइस अगर हम बात करें तो ये सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती है. अगर हम इस सर्कल की बात करें तो 360 डिग्रीज होती है. और अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पूरे सरकमफरेंस की बात करें, तो इसका सरकमफरेंस गाइस होता है 2 पाई आर. सरकमफरेंस कितना होता है? सरकमफरेंस गाइस होता है 2 पाई इंटू रेडियस आर. लेट अस से दिस इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो यहां पर अगर मैं एक ऐसा एंगल लूं, ऐसा टुकड़ा लूं, इसका ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना. एक ऐसा टुकड़ा, ऐसा आर्क मैं लूं कि इस आर्क का जो मेजरमेंट है, ये आर्क का जो मेजरमेंट है वो भी एग्जैक्टली रेडियस के जितना हो जाए. ये तो रेडियस था ही, ये तो रेडियस ऑफ अ सर्कल है ही, ये भी रेडियस ऑफ अ सर्कल है ही. लेकिन गाइज ये आर्क जो है वो भी अगर रेडियस के जितना ही हो जाता है तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसे हम 1 RAD बोले तो 1 रेडियन कहते हैं. तो इसका जो यूनिट है प्लेन एंगल का वो क्या है गाइस? दिस इज रेडियन. बहुत अच्छे से समझना. तो अगर मैं रेडियन की डेफिनेशन आपको पूछूं कि थीटा कितना है, तो थीटा का एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. थीटा हमको किसको कहते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. ये इसका फॉर्मूला है. प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. If this arc length becomes exactly equal to radius and the radius is obviously radius, then theta becomes equals to 1, क्योंकि r बार क्या हो जाएगा? 1 रेडियन. तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है गाइस?
when an arc length subtended by an angle is exactly equal to the radius of a circle. When an arc length subtended by an angle is exactly equal to the radius of a circle, then that angle is defined as 1 radian. Then that angle is defined as 1 radian. तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं. What is plane angle? Plane angle is nothing but the ratio of, जनरल इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल. इज कॉल्ड प्लेन एंगल. क्लियर? अभी ओके. अभी नेक्स्ट, व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन कितना होता है? इफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क is equal to the radius of circle. Angle subtended by the arc is 1 radian. Is 1 radian if arc length is equals to the radius of circle. The angle subtended by the arc is 1 radian if the arc length is equals to the radius of circle. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो आर्क है वो भी रेडियस के जितना हो जाता है, तो वो थीटा जो है वो 1 रेडियन हो जाता है. ठीक है गाइस, अभी इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो पूरे सर्कल के अंदर कितना रेडियन होता है, पूरे सर्कल के अंदर कितना रेडियन होता है. तो चलिए गाइस, पूरे सर्कल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस सर्कल की अगर हम बात करें तो इफ दिस इज रेडियस आर, इसका जो सर्कमफरेंस है, इसका जो सर्कमफरेंस है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस की अगर मैं बात करूं गाइस, तो 360 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, फॉर 360 डिग्री अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये 360 डिग्री का पूरा जो आर्क लेंथ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर. कितना होता है गाइस, 2 पाई आर. एंड इसका रेडियस तो आर ही है, आर गेले, तो आपको यहाँ पे मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई. तो यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन मिल जाता है कि भाई 360 डिग्री होती है तो रेडियन कितने होते हैं. तो गाइस रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं. कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं. तो 2 पाई की अगर मैं बात करूं तो 2 into 3.14, कैन आई से दैट इज 6.28 रेडियन. इसको अच्छे से समझना गाइस, क्या कहना चाहता है ये कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि पूरे सर्कल के अंदर 6.28 जितने रेडियन होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे चेक करके देख ले कि क्या सही में 6.28 जितने रेडियन होते हैं, तो इस पॉइंट से यहाँ का अगर ये 1 रेडियन है तो ये भी 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन है. ठीक है, तो ये 3 रेडियन तो यही हो गए. अब ये जो होता है वो 0.14 रेडियन होता है. ठीक है, तो ये 1 रेडियन हो गया, ये थीटा हो गया 0.14 रेडियन, ये 1 रेडियन हो गया, ये भी 1 रेडियन हो गया. तो ये 180 डिग्री के अंदर 3.14 रेडियन होते हैं, 3.14, और बाकी के 180 में बाकी का 3.14. तो टोटल कितना हो गया गाइस, 6.28 रेडियन हो गया. समझ में? तो ये रेडियन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, एक बड़ा यूनिट है ना, एंगल का बड़ा यूनिट है. सोचो 180 डिग्री होते जब 180 जितने डिग्री होते तब जाके सिर्फ 3.14 रेडियन होते. तो कौन सा यूनिट बड़ा हुआ, रेडियन है वो बड़ा यूनिट है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है. जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम और 1 ग्राम में से किलोग्राम बड़ा यूनिट है क्योंकि 1 किलोग्राम सिर्फ होता है, उसके 1000 ग्राम होते हैं. तो यहाँ पर हम वैसे ही कह सकते हैं कि एंगल का जो बड़ा यूनिट है वो कौन सा है, रेडियन. तो ये भी पूछा जाता है कि एंगल का बड़ा यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रेडियन. ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, तो मुझे सारे
यूनिट्स को इसी फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। मुझे सारे यूनिट्स को इसी फॉर्म में लेकर आना, मतलब 180 डिग्री को हम क्या कहेंगे, इसी फॉर्म में मुझे सबको लिखना है। जैसे मैंने अभी 360 को लिख लिया ना, वैसे ही मुझे लिखना किसको है, मुझे 180 को भी लिखना है, मुझे 90 को भी लिखना है, ठीक है। चलिए, तो प्लेन एंगल ये है हमारा। अभी हमने 360 के लिए फाइंड कर लिया। नाउ लेट अस फाइंड फॉर 90 डिग्री। अगर मैं फॉर 90 की बात करता हूँ गाइस, तो 90 डिग्री का ये जो है, ये आर्क होता है। तो 90 डिग्री का जो ये आर्क है, आर्क, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 90 डिग्री के आर्क की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं पूछूं ये आर्क कितना हुआ, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर पूरा जो 2 पाई आर है, ये पूरा जो 2 पाई आर है उसका 4th पार्ट है ये। तो दिस इज 2 पाई आर बाई 4। तो जिसको गाइस हम क्या कह सकते हैं, पाई आर बाई 2। इट्स वेरी इजी। इसका आर्क लेंथ कितना होगा, पाई आर बाई 2। इसका आर्क लेंथ कितना हुआ, पाई आर बाई 2, ठीक है गाइस। तो यहां पर फॉर 90 डिग्री आर्क लेंथ अपॉन रेडियस अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा पाई आर बाई 2 अपॉन रेडियस आर। सो थीटा इक्वल टू पाई आर बाई 2 अपॉन रेडियस आर। तो आर आर ये ले, सो थीटा इक्वल टू कितना हो रहा, पाई बाई 2 रेडियन। थीटा इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन। ओके गाइस, सो यहाँ पर थीटा कितना था 360 के लिए 2 पाई, लेकिन 90 के लिए कितना आया, पाई बाई 2। अभी मैं 180 के लिए फाइंड करना चाहता हूँ। चलो अभी आप खुद भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, है ना। और 180 के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज 180? तो कहना इसे दिस सेमी सर्कल इज 180। तो जो मेरा सेमी सर्कल है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो ये जो आपका सेमी सर्कल का आर्क लेंथ है वो कितना है, पाई आर के जितना है ना। तो मैं कह सकता हूँ इफ थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क मेरा कितना है गाइस, पाई आर, और रेडियस मेरा कितना है, आर। आर आर गेले, सो थीटा इक्वल टू पाई आर ए डी रेडियन, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर थीटा डिग्री में 180 डिग्री होता है तो उसका रेडियन में कितना होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट 4th हम लोग देखने वाले हैं, जो भी कॉमनली यूज्ड है वो मैं आपको समझा देता हूं। अभी इससे मैं एक फॉर्मूला लेकर आ गया हूं, ठीक है। मुझे एक फॉर्मूला इससे पता चल जाता है। सर कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि अगर इफ 180 डिग्री के लिए मेरा रेडियन जो है वो पाई आता है, तो कोई भी थीटा डिग्री के लिए मेरा जो रेडियन है वो कितना आना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे तो हम कब तक सर्कल ड्रॉ करते रहेंगे ना। तो दिस इज नॉट अ स्पीडी मेथड, मतलब स्पीडी फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, एक तुरंत आंसर आने वाला फॉर्मूला, एक शॉर्टकट वे चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप कहाँ तक फाइंड करोगे? अगर मैंने कह दिया चलो 60 डिग्री के लिए निकालो, तो आप 60 डिग्री का आर्क कैसे फाइंड करोगे? आपके लिए वही चैलेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाता है गाइस। इफ थीटा, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो थीटा रेडियन इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई इंटू थीटा डिग्री हो गया। तो किसी भी थीटा को अगर रेडियन में फाइंड करना हो तो उसका आंसर आएगा आपका पाई बाई 180 से थीटा डिग्री को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। पाई बाई 180 से थीटा डिग्री को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो लेट अस चेक, क्या पाई बाई 180 से थीटा डिग्री को मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग चलिए क्रॉस चेक करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस क्रॉस चेक ऑल दिस थिंग्स। तो मैं क्रॉस चेक करूंगा पहला, फर्स्ट, अगर मैं क्रॉस चेक, मैंने 360 डिग्री का फाइंड किया था, 2 पाई आंसर आ रहा था, क्या इससे आ रहा है कि नहीं चेक करते। चलो, सो यहाँ पर मैं 360 रखूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 2 पाई मिलना चाहिए। सो फॉर 360 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 360 रेडियन। तो इसका करेंगे तो 180 2 जा 360 होगा, 2 पाई आ रहा है। यस सर, इट वर्क्स, भाई फॉर्मूला काम कर रहा है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि पाई बाई 180 से अगर मैं किसी डिग्री को भी मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे उसका आंसर रेडियन में इजीली मिल जाता है। तो पाई बाई 180 से गाइज आप लोग सीधा मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी डिग्री दी हुई हो आप आराम से उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका उल्टा भी पॉसिबल,
ठीक है, वो भी मैं आपको अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ। तो पहले हम सब फाइंड कर लेते हैं जो कॉमनली यूज्ड है। सर आप हम 11th में हमें ये सारी चीजें क्या यूज आएगी? यस यस यस, बार बार यूज आएगी। आपको 45 डिग्री का भी रेडियन पता होना चाहिए, 60 का भी पता होना चाहिए, 30 का भी पता होना चाहिए, 90 का, 180 का, सबका पता होना चाहिए। एटलीस्ट कॉमनली यूज्ड कौन से है वो मैं बता दूं, जो कॉमनली पूछे जाते हैं। तो एक तो गाइस पूछा जाता है 30 डिग्री कितना होता है, कि भाई 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कुछ नहीं करना, 30 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ गाइस? पाई बाय 180 के साथ। 0 0 गेले, 3 6 18, आपका आंसर आ गया सीधा पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट 45 पूछते हैं भाई। 45 के लिए पूछते हैं कि भाई 45 डिग्री जो होता है वो कितना रेडियन होता है। तो उसके लिए भी क्या करना है गाइस? 45 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? पाई बाय 180 के साथ। तो यहाँ पर 45 4 जा 180, सो आपका आंसर क्या आ गया? पाई बाय 4। तो 45 डिग्री वो पाई बाय 4 रेडियन होता है, ये पाई बाय 6 रेडियन होता है 30 डिग्री। नेक्स्ट गाइस, आपको 60 डिग्री का भी काफी टाइम पूछा जाता है कि 60 डिग्री के अंदर कितना होता है। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो 60 डिग्री का भी फाइंड कर लेते हैं। तो 4th वन इज माई फॉर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होना चाहिए। तो चलिए 60 डिग्री के लिए कितना आएगा, जो भी लाइव पे हो आप लोग आंसर दे सकते हो। 60 डिग्री के लिए कितना रेडियन आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो फॉर 60 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 इंटू पाई बाय 180, 6 3 जा 18, सो दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। ये गाइस हमारा क्या हो गया? पाई बाय 3 रेडियन हो गया, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ हमें पूछा है सर 90 डिग्री के लिए कितना होगा। तो 90 डिग्री के लिए होगा कितना रेडियन भाई बताओ। तो सर 90 के लिए भी वही करेंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, सो दैट इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18, दैट इज पाई बाय 2। तो गाइस ये हमारा पाई बाय 2 रेडियन हो गया, है ना। बहुत आसान है समझना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आगे जाएंगे। बाकी सारे भी होएगा ऑलमोस्ट। 180 का तो हमें पता है, 270 का भी कर लेते हैं। 270 का भी काफी यूज होता है। सो 270 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है बताइए। तो कुछ नहीं करना है गाइस, 270 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? पाई बाय 180 के साथ। सो ये होगा 9 3 जा 20 सर, 9 2 जा 18, सो ये हो जाए आपका 3 पाई बाय 2। ये आपका 3 पाई बाय 2 रेडियन होता है, ये आपका पाई बाय 2 रेडियन होता है ना, ये आपका पाई बाय 3 रेडियन होता है। तो सारे कन्वर्जन्स गाइस यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट देख लिए। तो आपको ये बाय हार्ट होने चाहिए कि जैसे अगर कोई पूछ लिया भाई 30 डिग्री कितना होता है, इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन, पता ही होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 45 डिग्री कितना होता है भाई, तो भाई पाई बाय 4 रेडियन होता है। आपने किसी को भी पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया 60 डिग्री कितना होता है, सो दैट इज पाई बाय 3 रेडियन, है ना। 90 डिग्री कितना होता है, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन, है ना। 180 डिग्री कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब आपको पूछ लिया 270 कितना होता है, तो 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 एंड लास्ट में यूज होता है 360 डिग्री। तो इतने फ्रीक्वेंटली यूज्ड है गाइस, बहुत बार आप लोग यूज करोगे इन सारों को, दैट इज 2 पाई रेडियन। कैसे ना कैसे करके आपको कहीं ना कहीं ये इतनी चीजें ज्यादातर आपको यूज में आने वाली है ना। तो यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली आर द वैल्यूज ऑफ दिस कन्वर्जन्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो ये हमने डिग्री टू रेडियन तो भाई कर लिया, रेडियन टू डिग्री बाकी है अभी। डिग्री टू रेडियन आ गया। तो इसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको ओरली पूछूं, आपको आना चाहिए। पहली बात कि ये हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, ये हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने टाइप की होती है, तो भाई सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं ना। हमारा टॉपिक क्या था आज का, एक तो यूनिट कन्वर्जन्स मैंने आपको बता दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ रहे हैं हम। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भैया कितने टाइप की होती है, आपको पूछ लिया। तो भैया सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है 2 टाइप की, एक आपका होगा प्लेन एंगल, दूसरा होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अभी हम करेंगे बाद में, आज हम क्या पढ़ा, प्लेन एंगल। सर प्लेन एंगल क्या होता है, तो किसी प्लेन के अंदर बनने वाला जो एंगल होता है, किसी प्लेन के अंदर बनने वाला एंगल होता है, उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल का सर यूनिट क्या है, तो प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। सर प्लेन एंगल का यूनिट जो रेडियन है, उस रेडियन का सिंबल क्या है, RAD। चलो पता चल गया आपको सिंबल। सर फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सर अभी तक तो हम डिग्री में पढ़े, अगर हमें किसी यूनिट को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कोई शॉर्टकट है, एब्सोल्युटली है। कुछ नहीं करो, उस डिग्री के साथ पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या
उल्टा कन्वर्जन पॉसिबल है, रेडियन में दिया है तो हम डिग्री में निकाल सकते हैं, एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सर क्या फॉर्मूला रहेगा, तो आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला फॉर रेडियन टू डिग्री टू रेडियन, तो हमने कर लिया, बट रेडियन टू डिग्री के लिए क्या होगा, तो वो भी हम लोग को अभी देखना है। चलिए देखते हैं। सो रेडियन टू डिग्री के लिए क्या होगा, ओके, सो फॉर रेडियन में दिया है, टू कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में करना है। रेडियन में दिया है, कन्वर्ट गाइस किस में करना है, डिग्री में करना है। कैसे करेंगे चलिए बताता हूं। तो गाइस उसका जो फॉर्मूला था, किसका, ये रेडियन में आंसर लाना है, डिग्री में पूछा हुआ है, रेडियन में आंसर लाना है तो पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करते थे। इसी का गाइस आपको उल्टा करना है। अगर डिग्री में आपको पूछा है, डिग्री में लाना है, रेडियन में दिया हुआ है, तो 180 बाय पाई करना है। क्या करना है, 180 बाय पाई। तो जो भी आपको रेडियन में आंसर्स पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया फर्स्ट कि भाई पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है, तो कुछ नहीं करना है, पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 180 बाय पाई। अब 180 बाय पाई करोगे तो पाई पाई गेले, 3 6 18, तो कितना हो गया गाइस, 60 डिग्री हो गया कि नहीं, है ना। सेकेंड आपको पूछ लिया वही सर 3 पाई बाय 2 जो होता है ना, वो कितना डिग्री होता है बताइए तो जरा, है ना। तो क्या करेंगे, 3 पाई बाय 2 से गाइस मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 180 बाय पाई को, तो पाई पाई यहाँ पे गेले हो जाएंगे, 2 9 is 180, 9 3 is 27, so your answer is 270 degree. Clear बेटा, got my point everyone, ठीक है। It's very 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 easy to understand, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन करने में। अभी तो हमने सिर्फ दो ही एंगल्स की बात की है। अभी ये सेशन जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद दो और यूनिट्स के बारे में मैं बात करूंगा, 2 और यूनिट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और वो जो 2 और यूनिट्स है वो कौन सी है, एक है आर्क मिनट और एक है आर्क सेकेंड, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी स्टिल लेट अस फर्स्ट कंप्लीट। तो ये रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन डन हो गया। सर वी हैव टाइम, 8 मिनट है ना, ओके फाइन। चलो तो अभी हम लोग थोड़ा और एक चीज़ देख लेते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले सॉलिड एंगल, इसके बारे में मैं आपको एक प्रीविजन दे देता हूँ, प्रीविजन, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। लेकिन सॉलिड एंगल होता क्या है, तो गाइस आप लोग ने कभी भी तरबूज तो खाया होगा, वाटरमेलन, ठीक है। अब वो वाटरमेलन जब पता है हम लोग शॉपकीपर के वहाँ पे जब वाटरमेलन लेने के लिए जाते हैं, तो जब टेस्ट कराने के लिए आपको कहते हैं, तो जब टेस्ट करते हो तो ऐसे ऐसे एक जगह पे डालता है, एक जगह पे और ऐसे चाकू से 4 जगह पर वो ले करके स्लाइस निकालता है, मस्त ट्रायंगुलर। तो स्लाइस ऐसे कुछ दिखती हो, जैसे वाटरमेलन की जो स्लाइस होती है ना, वो हमें कुछ ऐसी दिखती होगी। और यहाँ का जो पोर्शन है, ये मेरा मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज एकदम फ्रेश वाटरमेलन, ठीक है। ये थोड़ा रेडिश सा होता है ना, एंड ये थोड़ा ग्रीनिश होता है यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो वाटरमेलन जो आपको निकाल के देते हैं, वो वाटरमेलन का कुछ एंगल बनता है यहाँ पे, आपने देखा होगा यहाँ पे इसका कुछ एंगल बन रहा है। अगर आप देखो तो ये कुछ 3D में एक एंगल बनता है ऐसा वाला, ये एंगल, उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। अभी एक एंगल जो होता है वो 2 लाइन के बीच में बनता है, उसको प्लेन एंगल कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई 3 डायमेंशनल चीज है, ऐसी कोई 3 डायमेंशनल चीज है, उसका जो एंगल होता है पूरा, है ना, वो एंगल जो होता है गाइस, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अब वो सॉलिड एंगल डिपेंड करता है, ये जिस तरबूज में से इसको काटा हुआ है उसका जो रेडियस है उस पर डिपेंड करता है, और गाइस ये एरिया पे डिपेंड करता है, ये एरिया कितना है।
ठीक है, और इसका यूनिट जो है उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन इसका यूनिट है। ये जो है वो आपका सॉलिड एंगल है, ये एंगल यहाँ पे बनता है ऐसा, 3D में पूरा एंगल होता है। और उसका जो फॉर्मूला होता है, स्टेरेडियन को ओमेगा से डिफाइन किया जाता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, उसको SR इसका सिंबल है, ठीक है। स्टेरेडियन को हम SR से डिफाइन करते हैं। अभी मैं अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि अच्छा बच्चों बताओ कि आधे तरबूज का, या मैं कह दूं आपको कि इतना तरबूज है आपके पास, इतना आपके पास वाटरमेलन है, ठीक है। ये आपका जो वाटरमेलन है, ये रेडिश पोर्शन है इसका, सॉरी मैंने सॉलिड कलर ले लिया, लेट अस टेक लाइट कलर। सो ये इसका रेड पोर्शन है ना वाटरमेलन का, एंड ये वाला जो पोर्शन है वो ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। तो ये ग्रीन पोर्शन जो है गाइस वो अपना एरिया हो जाएगा। तो आपको पूछेंगे आधे वाटरमेलन का सॉलिड एंगल कितना होगा, व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब आधे स्फीयर का, आधे तरबूज का सॉलिड एंगल यहाँ पे कितना बनेगा बताओ। तो कुछ नहीं, अपना फॉर्मूला देख लो, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो मुझे बताओ पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। तो आधे स्फीयर का एरिया क्या होगा, 2πr²। सो ये हो गया आपका 2πr² अपॉन r², ये ले। सो ओमेगा आपका आएगा गाइस 2π स्टेरेडियन। कितना आएगा ये, 2π स्टेरेडियन। आपको पूछ लिया, चलो 1/4 तरबूज का कितना होगा। 1/4 तरबूज मतलब इसमें से ऐसे कट किया हुआ है, सिर्फ इतना तरबूज, समझ रहे हो। मैं ट्राई कर रहा हूं जितना मैं 3D में आपको बता सकूं अच्छे से। ठीक है, हम सिर्फ ये तरबूज की बात करें, आधे में से भी आधा है, तो ये 3/4 हो गया ना। तो ये 3/4 तरबूज की मैं अगर बात करूं तो इसका स्टेरेडियन कितना होगा, है ना। इसका अगर आपको पूछ लिया कि इसका सॉलिड एंगल कितना है बताओ, तो आपको फाइंड करना है कि इसका सॉलिड एंगल कितना है। तो चलिए हम सिर्फ इस पे ही जाएंगे, हम सिर्फ फॉर्मूला पे चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा, तो सर आधे तरबूज का जो एरिया था 2πr² था, तो उसका भी आधा करेंगे तो πr² हो जाएगा। सो πr² अपॉन r², ये ले। सो ओमेगा आपका कितना आ गया, पाई स्टेरेडियन आ गया, पाई स्टेरेडियन आ गया, है ना। अगर आपको किसी ने पूछ लिया अच्छा भैया चलो अभी बताओ कि 3/4 तरबूज का कितना होगा, मतलब आधा प्लस बाकी का भी आधा, ठीक है। ये होगा हमारा 3/4 तरबूज, ठीक है। ये 3/4 तरबूज का कितना होगा, मतलब मैं आपको बता दूं हमारा तरबूज कितना है कि भाई हमारा तरबूज जो है वो ये वाला रेड पोर्शन भी अपना ही है, ठीक है। ये वाला रेड पोर्शन भी अपना ही है, ठीक है। और बाकी ये ग्रीन पोर्शन तो अपना है ही। तो मैं ये पूरे तरबूज की बात कर रहा हूं, जो नीचे है वो नीचे तो पूरा ही है, मतलब जो हेमिस्फीयर आधा है वो तो रहना ही है, और बाकी का ऐड हो गया, है ना। तो इसका सर कितना होगा, इसका आप ये कह सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। यू शुड नो द एरिया फर्स्ट, एरिया कितना होगा, क्योंकि ओमेगा इज नथिंग बट एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब इसका πr² एरिया होता है और इसका होता है 2πr²। सो टोटल एरिया कितना हो गया गाइस, 3πr² अपॉन r², है ना। r² ये ले। सो ओमेगा कितना होगा, 3π स्टेरेडियन। सो यहाँ पर आपको क्या पूछा है गाइस, सॉलिड एंगल की मैं बात कर रहा था। तो सॉलिड एंगल के ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू के आते हैं। सॉलिड एंगल हम इसे कहते हैं, ये जो एंगल है वो हमारा सॉलिड एंगल होता है, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये सॉलिड एंगल अच्छे से समझ में आया होगा।
पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स लिख लेना प्रॉपर वे में। और आगे के चैप्टर में हम लोग, आगे के लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।